तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो जैसे कि एक भाई का कमेंट आया था कि जो ट्रैक्टर मिनी कंबाइन हार्वेस्टर आता है क्या वो गांव के हिसाब से सही रहेगा, और उनके पास जो है वो स्वराज 855 ट्रैक्टर है तो उसके हिसाब से कैसा रहेगा। तो उन्होंने यही बोला था कि हमारी साइड में जो है वो भूसा कंबाइन की जो है डिमांड ज्यादा है। तो भाई आप बताइए कि सक्सेसफुल है कि नहीं है, चलेगा कि नहीं चलेगा, और फाइनेंस होगा कि नहीं होगा। तो ये बात जो है भाई ने कमेंट में पूछी थी, तो आज इससे रिलेटेड ही हम बात करेंगे। तो देखिए वैसे तो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर जो ट्रैक्टर पे लगती हैं वो कई सारी कंपनीज की हैं, लेकिन हम जहां पर जो आज बात करेंगे वो पनेसर TMC 800 की बात करेंगे। पहले जान लेते हैं इस मशीन के बारे में, इसके फायदे और नुकसान के बारे में कि क्या इसके फायदे हैं और क्या इसके नुकसान हैं। तो पहले जो है पनेसर की वो TMC 700 करके ये कंबाइन आती थी, लेकिन अब जो है पनेसर ने इसमें कुछ अपडेट करने के बाद में इसको जो है पनेसर TMC 800 के नाम से मार्केट में उतारा है। और ये जो है कुछ और कंबाइन हार्वेस्टर कंपनीज भी हैं, जैसे कि विकास है, विकास काफी फेमस है इसमें भी ट्रैक्टर जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर है, लेकिन हम जो बात करेंगे वो पनेसर की बात करेंगे। तो देखिए एक बात तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये जो मिनी कंबाइन हार्वेस्टर ट्रैक्टर के लिए ये मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है। इससे सारी फसलों की कटाई आप कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर से आप करते हैं, इससे भी जो है सारी फसलों की कटाई कर सकते हैं। इसमें जो थ्रेशर सिस्टम है वो जो चलता है वो देखिए ट्रैक्टर का जो PTO होती है, PTO के थ्रू जो है थ्रेशर इसका चलता है, और कटर जो है वो आगे लगा दिया जाता है। बाकायदे जो बम्पर होता है ट्रैक्टर का उसमें जो है इसका कटर लगा दिया जाता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ट्रैक्टर की कि ट्रैक्टर इस पर कौन सा होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो इस पर होना ही चाहिए, जैसे कि कंपनी कहती है कि 50 हॉर्स पावर से कम का ट्रैक्टर इस पर नहीं होना चाहिए। थ्रेशर की अगर इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो देखिए 4 फीट का थ्रेशर आपको इसमें मिल जाएगा चौड़ाई में। कटर की अगर चौड़ाई की हम बात करें तो देखिए कटर इसमें 8 फीट का आपको देखने को मिल जाएगा। और गेहूं का जो टैंक है जिसमें गेहूं इकट्ठा होता है उसकी जो कैपेसिटी है वो 6 कुंटल की कैपेसिटी आपको देखने को मिल जाती है। उसमें धान जो स्टोर होता है टैंक में वो लगभग 3.5 कुंटल के करीब में आपको धान इकट्ठा हो जाएगा उस टैंक के अंदर। अब भूसे के टैंक की बात कर लेते हैं। इसमें जो भूसा टैंक साथ में लगा दिया जाता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए उसकी जो कैपेसिटी है वो 3 कुंटल की कैपेसिटी है, इसमें 3 कुंटल तक भूसा जो है आ जाता है आराम से। अब सबसे पहला इसका एक अपडेट मैं बता दूं आपको। देखिए इसमें जो पुली पर जो बेल्ट है वो मेन बेल्ट जो है वो अब 3 दे दी गई हैं। पहले जो है पनेसर TMC 700 में जो है वो 2 आती थी, तो ये अपडेट जो है पनेसर ने इसमें किया है। अब कटिंग कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। देखिए ये एक दिन में जो है लगभग 5 एकड़ तक काट लेती है ये, लेकिन ये डिपेंड करता है ट्रैक्टर के ऊपर और ड्राइवर के ऊपर, क्योंकि चलाना और ट्रैक्टर पे भी बहुत डिपेंड करता है। ये जो 5 एकड़ मैंने बताए हैं ये लगभग 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर मैंने बताए हैं कि 50 हॉर्स पावर का जो ट्रैक्टर है वो नॉर्मली 5 एकड़ जो है एक दिन में काट लेता है। लेकिन अगर आपके पास ज्यादा हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर है, मान लीजिए 60, 65, 70, 75 हॉर्स पावर वाला ट्रैक्टर है, तो ये लगभग 8 एकड़ भी जा सकता है पर डे का। अब देखिए प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी प्राइस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि मोस्टली भाई प्राइस ही पूछते हैं कि भाई आपने इतनी चीजें तो बता दी लेकिन प्राइस नहीं बताई। तो देखिए इसके जो प्राइस है, अगर ट्रैक्टर आपका है तो इसके जो प्राइस है वो लगभग 6.5 से 7 लाख रुपए तक के इसके प्राइस रहते हैं, और अलग अलग एरिया पर अलग अलग डीलर पर डिपेंड करता है प्राइस का, थोड़े बहुत इधर उधर हो सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। तो दोस्तों ये तो हुई कुछ मशीन की बात, लेकिन अब हम बात करते हैं। देखिए हर चीज के कुछ फायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो ये दोनों पॉइंट पे हम यहाँ बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फायदे। इसके फायदे क्या क्या हैं? तो सबसे पहला फायदा तो इसका यही है कि ये सारी फसलें निकालेगी। मल्टी क्रॉप कंबाइन हार्वेस्टर है, सारी फसलें काटेगी ये, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इसका। दूसरा इसका फायदा ये है कि छोटे रास्तों पर भी ये आराम से जा सकती है, कहीं भी आप इसे ले जाकर के कटाई कर सकते हो। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है आपको रास्ता देखना पड़ेगा कि इतनी चौड़ी है हमें ऐसे निकालनी, कहीं पर भी गांव के रास्तों में भी आराम से निकलकर चली जाती है। ये तो बेसिकली एक ट्रैक्टर है। अब तीसरी खासियत इसकी ये है कि देखिए ऐसा भी होता है कभी कभी खेत में आपके लाइट के तार भी होते हैं, बिजली के तार होते हैं, जिससे कि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर वाला नहीं लेकर जाना चाहता, खतरे की जगह होती है, तो वहां पर ये कामयाब है। इसमें कोई खतरे की बात नहीं है, तार के नीचे आराम से आप कटाई कर सकते हो। फिर अगली खासियत इसकी है कि ये मेंटेनेंस फ्री है, क्योंकि ज्यादा तामझाम नहीं है इसके अंदर, तो मेंटेनेंस भी कम ही है इसका। फिर अगली खासियत यह है कि ये बहुत कम पैसे में, भाई 6.5 से 7 लाख रुपए में आपको हार्वेस्टर एक बनकर तैयार हो जाता है, और ट्रैक्टर भी आपका अपना है,
तो मतलब आप ट्रैक्टर से कभी तो हार्वेस्टर बना सकते हो और कभी अपने घर ट्रैक्टर भी यूज कर सकते हो। फिर अगली खासियत ये है कि जैसे आप मजदूरी पे मान लीजिए छोटे किसान हैं, वो नहीं कटवाते बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर से, तो मजदूरों से कराते हैं, तो मजदूरों से काफी टाइम लग जाता है पूरी फसल को कटाई करने में, उसकी झड़ाई में, दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो ये जो मशीन है ये उस चीज के लिए बहुत अच्छी है कि ज्यादा जल्दी एकदम से मजदूरों से पहले ही ये काम कर देगी। फिर अगली खासियत इसकी क्या है कि इसका एवरेज भी बहुत अच्छा रहता है। देखिए ट्रैक्टर है तो ट्रैक्टर जाहिर सी बात है एवरेज अच्छा ही रहेगा इसका, तो इसका जो एवरेज लगभग वो 5 लीटर का ही आता है 1 घंटे में, तो काफी अच्छा एवरेज है इसका। फिर अगली खासियत इसकी ये है कि ये भूसा भी साथ में बनाती है, तो ये बहुत अच्छी बात है, सारी फसलें भी काट रही है प्लस भूसा भी बना रही है। और अब आखिरी जो इसकी सबसे बढ़िया खासियत है वो ये है कि इसमें 4x4 ट्रैक्टर पर अगर आपने ये लगा दी तो देखिए फिर तो कोई झंझट ही नहीं है, आप कीचड़ में चला लो, कहीं पर भी चला लो, फिर तो 4x4 है तो बिल्कुल ऐसे चलेगी जैसे 4x4 बड़ी मशीन चलती है, तो फंसने की कहीं दिक्कत डर ही नहीं है। तो दोस्तों ये तो हुए इसके फायदे। अब बात कर लेते हैं नुकसान की। हर चीज का डिमेरिट भी जरूर होता है, तो वो भी देख लेते हैं हम। तो सबसे पहली दिक्कत तो इसकी ये है कि इसका जो भूसा है, जब भूसा इकट्ठा करेगी वो आपको खेत में ही डालना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉली में तो ये डाल नहीं पाएगी और आपको खेत में ही डालना पड़ेगा। उसमें क्या होता है रीपर वगैरह में, या उसमें क्या होता है जिसमें ट्रॉली जुड़ी हुई होती है कंबाइन हार्वेस्टर में, वो डायरेक्ट ट्रॉली में जाता है और वो ट्रॉली आपके घर पे चली जाती है। इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा क्योंकि कंटेनर में से भूसा कहीं ना कहीं उतारना पड़ेगा और फिर आपको ट्रॉली में भरना पड़ेगा, फिर अपनी जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। तो एक लेबर खर्च जो है इसमें आपको थोड़ा सा लग जाएगा, क्योंकि भूसा खेत में से उठा के और वहां तक पहुंचाने में, तो ये इसमें एक नुकसान है। फिर एक सबसे बड़ी दिक्कत इसकी ये है कि देखिए ड्राइवर जब इसे ड्राइव करता है, जब चलाता है, तो उससे जो है इसके कटर की दूरी बहुत ज्यादा हो जाती है और दूरी होने की वजह से ड्राइवर प्रॉपर कटर पे नहीं देख पाता और जिसकी वजह से ऊंचा नीचा कहीं ना कहीं कटर रह जाता है और कहीं छोटा मोटा पौधा भी रह जाता है, तो सही से सेटिंग नहीं बन पाती और पौधा कहीं कहीं ये छोड़ देती है। तो ये एक सबसे बड़ी भी दिक्कत है इसकी। फिर एक दिक्कत इसमें देखने को और मिली है कि जैसे मान लीजिए ज्यादा टैंक इसका भर जाता है, जो स्टोरेज टैंक है इसका अगर वो ज्यादा भर जाता है गेहूं धान वाला, तो इसमें चोकिंग की प्रॉब्लम भी आ जाती है ओगर में। तो ये एक दिक्कत इसके साथ देखने को मिल सकती है आपको। फिर आपको ओवर हटाना पड़ेगा, उसे मैनुअली अपने हाथ से सब साफ करना पड़ेगा, तब ओवर लगा करके जब चलेगा। फिर अगली दिक्कत क्या है कि देखिए 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर पर थोड़ी सी इसकी शिकायत देखने को मिली है। वो क्या शिकायत है इसकी कि एक तो धान की सफाई सही नहीं कर पाई है, इसके अंदर थोड़ी पराल टाइप की रहती है, तो वो एक थोड़ा गंदा रहता है धान, वो सही से साफ नहीं हो पाता। प्लस कहीं कहीं पर दाना भी फेंकने की शिकायत इसकी आती है, तो ये ट्रैक्टर की वजह से होती है। देखिए अगर 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है तो उसकी वजह से होती है। वो होता क्यों है कि जैसे मान लीजिए ट्रैक्टर पीटीओ पर 540 चक्कर देता है, अब ये जो है पुली के थ्रू इसके जो है वो 750 आरपीएम करे जाते हैं, 540 के 750 करे जाते हैं। तो 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर जो है लोड की वजह से वो आरपीएम तोड़ देता है, वो उतने नहीं आ पाते, फिर पीटीओ पर 540 नहीं आते आरपीएम, वो और कम हो जाते हैं। तो इसीलिए 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर पे दिक्कत आती है। अगर हॉर्स पावर ज्यादा है तो आरपीएम नहीं टूटेंगे, तो उससे फिर ये शिकायत नहीं आएगी आपको गंदगी की और दाना फेंकने की, ये शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन 50 हॉर्स पावर पे शिकायत हो सकता है आपको देखने मिल जाए गीले खेत में। फिर लास्ट इसकी जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि देखिए गिरी हुई फसल जो है उसे सही से नहीं उठा पाती, कहीं कहीं पौधा रह जाता है और मोड़ों पर जो है ये पौधा छोड़ जाती है। तो ये एक दिक्कत इसकी देखने को मिली। तो ये दोस्तों ये तो हुए फायदे और नुकसान की भी यहाँ पर हम बात हो गई। लेकिन अब जैसे कि भाई ने पूछा था कि हमें कैसी रहेगी और हमें लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, जो भी उन्होंने पूछा था उसका अब हम जवाब दे देते हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस देखने हैं, कंबाइन हार्वेस्टर देखनी है, उनका टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देखना है और पार्ट्स खरीदने हैं, तो मैंने वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके और ऊपर सर्च में अपनी क्वेरी डाल करके उस पर सर्च करके देख सकते हो। तो देखिए गांव के हिसाब से तो बिल्कुल बेस्ट है, छोटे लेवल पे चलाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से इसको चला सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। मतलब आपका एवरेज ये नहीं है बड़ी मशीन बहुत ज्यादा काट लेती है, ये थोड़ा कम काट लेगी, लेकिन सक्सेस तो है, गांव में चला तो सकते हो आप इसे। लेकिन जो भाई ने ये कहा कि स्वराज 855 पर सक्सेस है कि नहीं है, तो भाई उस तरह से सक्सेस नहीं हो पाएगी उस पर स्वराज 855 पर, क्योंकि वो थोड़ा कहीं ना कहीं उसके जो आरपीएम ड्रॉप होंगे, तो उसकी जगह पर आपको ज्यादा एचपी का ट्रैक्टर वो है लेना पड़ेगा। वो क्यों? इस वजह से क्योंकि ये भूसा भी साथ में बना रही है, तो जब भूसा साथ में बना रही है तो लोड बहुत ज्यादा है। तो 50 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर को अगर देखा जाए
तो जैसे कि आपने देखा होगा 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपने रीपर पे देखा होगा, रीपर भूसा बनाता है, खाली रीपर भूसा बनाने पर भी दबता है। तो इसीलिए इसमें डबल काम हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको एचपी बढ़ाना पड़ेगा, ट्रैक्टर थोड़ा और हैवी होना चाहिए। मेरे ख्याल से तो ये 4x4 पर होनी चाहिए, क्योंकि 4x4 एक तो हैवी ट्रैक्टर होते हैं, 60-65 हॉर्स पावर के होते हैं, प्लस उनमें 4x4 भी होता है, तो आपके सारे काम उससे हो सकते हैं। सक्सेसफुल तो है, क्योंकि देखिए ज्यादा तामझाम नहीं है तो मेंटेनेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि तामझाम नहीं है तो मेंटेनेंस कम है। अब बात आती है चलने की, कि चलेगी कि नहीं चलेगी। देखिए चलेगी तो है, क्योंकि छोटे छोटे खेत वाले जो लोग हैं वो इससे कटाई आराम से कराएंगे, और जो आपके ताल्लुकाती होते हैं, जो आपसे ताल्लुकात रखते हैं, वो भी कटवाएंगे। वो बड़ी से क्यों कटवाएंगे, इसी से कटवा लेंगे। तो चलेगी, तो आप इस चीज की टेंशन तो ना लें। और भाई ने जैसे पूछा था कि फाइनेंस इस पर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये चीज मैं बता दूं, देखिए फाइनेंस इस पर नहीं हो पाएगा, बैंक इस पर फाइनेंस नहीं करेगी। अगर आपको ये लेना भी है लोन पर, तो आपको फिर पर्सनल लोन लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, भाई के सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए, और आपको मशीन से भी एक अवेयरनेस हो गई होगी कि ये कैसी मशीन है और क्या काम करती है, क्या इसके फायदे हैं, क्या इसके नुकसान हैं। और इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई भी सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।